गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। ये प्रभु श्री राम की कथा अत्यंत कल्याणकारी तथा रोचक है। सुनते रहिए ये नई रचना प्रभु श्री राम की कथा प्रस्तुत है गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से। आज कथा के प्रसंग में प्रस्तुत है श्री भक्त विभीषण जी आ रहे हैं प्रभु श्री राम की शरण में। तो रास्ते में सोच रहे हैं, भांति भांति के उदर में करते हुए विचार, भक्त विभीषण आ गए सागर के इस पार। दूतों ने सुग्रीव के देख लिया तत्काल, और बताया शीघ्र ही जाकर सारा हाल। सुग्रीव राम जी से बोले, यह कौन तिलस्मी माया है, दशकंदर का छोटा भाई क्यों आपसे मिलने आया है। रजनीचर सब माया भी हैं, चलते हैं सीधी चाल नहीं, एक कौन मार्ग अपनाते हैं, बतलाते उसका हाल नहीं। ये गति बैरी के भ्राता की कुछ समझ न मेरी आई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर श्री सुग्रीव जी भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं, वो क्या कहते हैं सुनिए। मेरा विचार तो ऐसा है, बंदी इसको करवा लूं मैं, रावण के खोटे कर्मों का फल इसको यहाँ चखा दूं मैं। भाई को बंदी समझ असुर घबरा कर फौरन आएगा, सीता माँ को दे जाएगा, तब भाई को ले जाएगा। श्री राम प्रभु से कपिवर ने वाणी ऐसी दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जामवंत ने तब कहा, धैर्य रखें कपिनाथ, भाव भली विधि जान कर करिए उससे बात। तो जामवंत जी ऐसे शब्द बोलते हैं उस समय, सुनिए। जो धर्मवान सच्चे योद्धा रण में कर्तव्य दिखाते हैं, ललकार मार कर बैरी पर अपना अस्त्र चलाते हैं। और रहा भेद यदि लेने को, तो भी भय की है बात नहीं, अति उज्जवल नीति हमारी है, कुछ काली काली रात नहीं। श्री जामवंत ने इस प्रकार से आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर आगे श्री जामवंत जी क्या कहते हैं सुनिए। कुछ हानि नहीं कर पाएगा, धोखे से लड़ने आया हो, तैयार बाण लक्ष्मण जी का निश्चर दल सभी सफाया हो। फिर भी उसको क्यों छेड़े हम, संभव है मिलने आया हो सकता है वो साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, अथवा रावण का क्षमा पात्र वो पास हमारे आता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई
शरणार्थी बन कर आता हो। श्री जामवंत ने इस प्रकार से नीति रीति समझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री जामवंत की बात सुन बोले कृपा निधान, सादर शिष्टाचार से ले आओ बलवान। जामवंत जी की बातों को सुन करके प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे वत्स, जाओ और शिष्टाचार के साथ वो रावण के छोटे भाई को लेकर के आओ। भगवान प्रभु श्री राम जी यहाँ पर कहते हैं, जो जन निर्मल मन से जन है, वो जन ही हमको पाते हैं। छल कपटी धूर्त घमंडी जो, वो कभी न सन्मुख आते हैं। सचमुच यदि सभी तू होकर शरणागत मेरी आया है, मैं उसको त्याग नहीं सकता, ये अपना वचन सुनाया है। मैं उसका साथ निभाऊंगा, प्रभु ने वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। और प्रभु आगे श्री राम जी क्या कहते हैं, मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो शरण हमारी आ जाए। भाई जैसा व्यवहार करूं, लक्ष्मण सम समझा जाए। रघुकुल की रीति सदा ऐसी, निर्बल को नहीं सताते हैं। शरणागत की रक्षा कर अपना वचन निभाते हैं। ये नीति हमारे कुल की है, जो हमने सदा निभाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। शरणागत की प्रीति लखी, पुलकी उठे हनुमान। स्वामी स्वभाव बिलो की कर, बोले बचन सुजान। भगवान प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर के श्री हनुमान जी अत्यंत खुशी हैं। और यहाँ पर वो प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं। जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरती हरण नमामि हरि। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय असरण शरण नमामि हरि। हे नाथ याद है भली भांति, परिचित हूँ भक्त विभीषण से। वो बहुत दुखी है लंका में, आ रहा शरण इस कारण से। वो भक्त आपका सच्चा है, जो बहुत मुसीबत पाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पवन तने के वचन सुन मुदित हुए भगवान, सादर लेने चल दिए अंगदादि हनुमान। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि भगवान का जो भक्त होता है उसको कहीं पर भय नहीं होता है। वही हाल यहाँ पर विभीषण जी का है। सुनिए, घर में वन में या रिपुदल में, भय कहीं नहीं कुलभूषण को। सम्मान पूर्वक ले आए सब मिलकर भक्त विभीषण को। पहले तो दृष्टि डाल देखा चारों ही तरफ किस गण को। फिर गहरी दृष्टि डाल देखा वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर चारों ओर दृष्टि डाली
पुण्य ऊपर नजर उठाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भक्त विभीषण जी यहाँ पर तरह तरह के नजारे देख रहे हैं। आगे सुनते रहिए वो क्या क्या देखेंगे और क्या क्या करेंगे। फिर नीची नीची नजरों से प्रभु के चरण निहारे हैं, मन में उत्साह उल्लास भरा, दिल के खुल गए पिटारे हैं। फिर एक दृष्टि अद्भुत डाली, संपूर्ण जमाया आंखों को, प्रति रोम रोम में शोभित हैं, देखा अगणित ब्रह्मांडों को। उस भक्तराज ने इस प्रकार फिर चहुदिश दृष्टि घुमाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से भक्त विभीषण जी प्रभु श्री राम जी की अद्भुत लीला देखते हैं। और आगे क्या होता है वो सुनिए। वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे, मन त्यों त्यों पुलकित होता था, टकटकी लगी थी दर्शन की, मन भक्ति भाव में खोता था। फिर पहुंच गए उनके समीप, पुलकित हैं अति मन से, कर जोड़ सामने खड़े हुए, पुनि बोले ये रघुनंदन से, नाथ दशानन का मैं भाई, जो सुर नर मुनि दुखदाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भांति भांति से विनय कर रखा चरण में शीस, शरणागत की लाज अवो रख लो हे जगदीश। इस प्रकार प्रभु शरण में पहुँच विभीषण राय, देखा पुनि कपि कटक को, उपमा बरनी न जाए, लखन श्री रामचंद्र शंकर की। तो इस प्रकार वहां से अत्यंत उल्लास का वातावरण चल रहा है। सुनिए। अचरज में भालू कीस हुए, जब देखी दशा विभीषण की, श्री रामचंद्र जी मुदित हुए, हिचकी भर आए लक्ष्मण की। श्री हनुमत को आनंद हुआ, श्री जामवंत मुस्काए हैं, उस अवसर पर ये दृश्य देख मन में कपिनाथ लजाए हैं। भक्त विभीषण को प्रभु ने जब गले लिया लिपटाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यथा योग्य भेंटे सभी भालू की समुदाय, आसन देकर पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश हाल अपना, घर में तो सभी कुशल से हैं, क्यों घर को त्याग चले आए, लगते तो आप विकल से हैं। मैं प्रस्तुत हूँ तब सेवा में, अपनी इच्छा बतलाओ तुम, संकोच त्याग कर प्रकट करो, मत मन में भाव छिपाओ तुम। भक्त विभीषण के समक्ष ऐसी वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी भक्त विभीषण जी से कहते हैं कि हे विभीषण जी, संकोच त्याग करके अपने वचन कहो। प्रभु श्री राम जी आगे क्या कहते हैं? तुम ज्ञानवान सज्जन होकर
किस भांति गुजारा करते हो, अत्याचारों को सह सह कर दिल में ही आहें भरते हो। किस भांति धर्म की रक्षा कर अपने कर्तव्य निभाते हो, कैसे लंका में रह कर भी तुम हरि के भक्त कहाते हो। अब हाल कहो अपने मन का, क्या इच्छा हृदय समाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। और प्रभु श्री राम जी आगे क्या कहते हैं, जो सच्चा है समदर्शी है, वो मुझे प्राण से प्यारा है, जो भेदभाव का त्याग करे, निज स्वार्थ को न सुधारा है। ऐसे प्राणी प्रिय बहुत मुझे, जो सदा न्याय की बात करें, निज देश के हित की सेवा में अपने उपाय दिन रात करें। मीठे मीठे वचनों से वाणी गंभीर सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से जब प्रभु श्री राम की बात को सुनते हैं श्री विभीषण जी, तो सुनिए। मधुर वचन सुन राम के पुलकित हुए महान, भक्त विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान। वो दास बहुत बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो, उस जन को भय या शोक कहाँ, जिसका रघुकुलपति स्वामी हो। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, उस अवसर सब मिट जाते हैं, भक्तों के हित में रघुराई जब अपना बाण उठाते हैं। इस भांति प्रभु है तुमने लाखों की पीर मिटाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो कीर्ति कान से सुनता था वो आज सामने आई है, बल प्रताप मर्यादा की जो प्रभु ने झलक दिखाई है। ओह भाग्य ये मेरा है जो मुझे लिया अपनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री विभीषण जी वहां पर अपने विचार व्यक्त करते हैं प्रभु श्री राम जी से, और आगे क्या कहते हैं सुनिए। निश्चर कुल में उत्पन्न हुआ, सद्धर्म नहीं सीख पाया हूँ, हे नाथ हमारा हाथ गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। घरबार छुटा परिवार छुटा, उसकी अब चिंता नहीं मुझे, कुछ बातें ध्यान में बसती थी, उनकी भी चिंता नहीं मुझे। श्री राम प्रभु मैं देख तुम्हें सारी माया बिसराई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अब नाथ यही दिल में आता, मैं सदा आपके पास रहूं, धन धाम त्याग करे हे स्वामी, मैं सदा आपका दास रहूं। कुछ प्रथम वासना थी मन में,
उसकी भी अब चाह नहीं, हे नाथ सिवा इन चरणों के, बाकी मुझको परवाह नहीं। यह कहकर भक्त विभीषण ने अति विह्वलता दिखलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। समझ भक्त की भावना बोले दया निधान, एवं अस्तु कह दे दिया मन चाहा वरदान। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए देकर ध्यान, पवन पुत्र से पुनि कहा सुनो यति हनुमान। लेकर आओ जल सागर से अब राज तिलक करना होगा, यद्यपि इच्छा है नहीं किंतु ये महाकाज करना होगा। पुनि बोले भक्त विभीषण से तैयार सखा तुम हो जाओ, मैं लंका तुम्हें सौंपता हूँ, लंकेश आज से कहलाओ। फिर टीका किया विभीषण को कुछ मन में से कुछ समाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने भक्त विभीषण को यहाँ पर राज तिलक कर दिया है, किंतु सकुचता के साथ। प्रभु श्री राम के मन में क्या सकुच समाई हुई है, इसको विस्तार पूर्वक मैं अगले प्रसंग में बताऊंगा। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। आज मैं प्रसंग को यहीं पर विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।